ये वर्तमान विधायिका जितनी पीली टंकी बोल रही है, इनको ये पूछिए कि जल जीवन मिशन से केंद्र सरकार से कितना पैसा आया है, वो रिकॉर्ड बता दीजिए। क्या पीली टंकी आपकी पूरी कंप्लीट राज्य सरकार ने ही दी है या राज्य सरकार का ही फंड है? यहाँ कड़काई की राजनीति नहीं चलेगी, यहाँ दबंगाई की राजनीति नहीं चलेगी, यहाँ घमंड की राजनीति नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति की है। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनसे तो ये लोग बात करना पसंद नहीं करते। तो 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ चुके शंभू सिंह जी खेतासर आज हमारे साथ हैं। ओसियां विधानसभा के अंदर पेराराम जी सियोल को अपना पूरा जो है समर्थन दे चुके और समाज से बड़े बड़े आह्वान कर चुके। आज इनसे जानते हैं कि किस प्रकार ओसियां की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुने और किन मुद्दों के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि शंभू सिंह जी खेतासर जो हैं वो एक बड़ा नाम रखते हैं और बड़े ही जो है निडर ढंग से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पेराराम जी सियोल के साथ वो खड़े हैं। शंभू सिंह जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे मीडिया में। धन्यवाद। शंभू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पे ओसियां विधानसभा से चुनाव लड़ रही? देखिए, आज दिन तक राजस्थान में 15 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और इन 15 विधानसभा चुनाव में 13 बार कांग्रेस या 1 बार जनता दल का, मतलब बीजेपी के 2 बार आए हैं और बाकी कांग्रेस के 12 बार विधायक चुने गए हैं। और उनमें परशुराम जी मदेरणा, बड़ा नाम नरेंद्र सिंह जी भाटी, वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन ओसियां का विकास नाम मात्र का नहीं हुआ दिन तक। हमें थोड़ा सा समय मिला, 2 बार हमारे विधायक 2003 में 2013 में चुने गए। उस समय ओसियां में जहाँ कहीं भी कोई विकास का काम दिखता है तो 2013 और 2018 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और श्री पेराराम जी सियोल विधायक बने। यहाँ से जनता ने बड़े लाड प्यार से 15,000 के वोटों से उनको जिताया और पेराराम जी सियोल के हाथ से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ ओसियां में मंडी, रिको, ओसियां में कॉलेज और कॉलेज के साथ ही कृषि विषय जो आम लोगों के काम आने वाली और युवा पीढ़ी को कहीं न कहीं नियोजित करने वाला सब्जेक्ट है, तो वो है जो सब्जेक्ट भी यहाँ है। कहीं दूसरी जगह आपको कृषि एग्रीकल्चर कॉलेजों में नहीं है। ओसियां कॉलेज हो गई, त्यूरी कॉलेज हो गई, मथानिया कॉलेज हो गई और इनके प्रयासों से त्यूरी सबसे बड़ा काम हुआ, सेंट्रल स्कूल हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत जगह आज भी लोग हैं जो मांग कर रहे हैं लेकिन ये नहीं हुआ और यहाँ हो गया। ये बहुत बड़ी छात्र पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, उनको है जो आगे आर्मी में जाने का मौका मिलेगा, डिफेंस स्कूलों में एडमिशन होगा, डिफेंस कॉलेजों में होगा और वो ऑफिसर लाइन में भी जा सकते हैं। आपने भी जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जब टिकट नहीं बंटे थे उस टाइम बोला था कि मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका, पार्टी का नेतृत्व मैंने माना, अब मैं ओसियां की जनता की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन जब पेराराम जी को टिकट मिल गया तो उसके बाद में तन मन धन से जो है आप साथ हो गए। वो कौन से ऐसे समीकरण बैठ गए थे कि कोई समीकरण की बात नहीं। आपके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से 22 दिन पहले मेरा एक इंटरव्यू जयपुर में हुआ था और उस समय मैंने ये कहा था कि मेरे मन में एक टीश है, मैं ओसियां के जनता की सेवा करना चाहता हूं और उनकी आवाज़ बनकर राजस्थान की विधानसभा में बैठूं तो लोगों को ये महसूस करूं कि असल में राजनेता जो निस्वार्थ भावना से चुनाव लड़कर उनका प्रतिनिधित्व करता है तो वो कैसा राजनेता होता है। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कोई पैसे कमाना नहीं है, मुझे मेरे परिवार को कहीं एडजस्ट नहीं करना, मेरे रिश्तेदारों को कहीं फ़ायदा नहीं पहुंचाना। मेरे लिए 36 कौम, जिसका 2018 में मैंने ही नारा दिया था यहाँ ओसियां इसी स्टेडियम स्कूल के जो ग्राउंड से, और वो 36 कौम का नारा आज प्रत्येक राजनेता के जो वोटों पे आता है। तो 36 कौम की मैं किस प्रकार से सेवा करूं और राजनीति में लोगों को ये बताऊं कि एक निस्वार्थ भावना से राजनेता क्या कर सकता है। सब कुछ कर सकता है यदि
मन में संकल्प हो, आत्मविश्वास हो, असेंबली में बोलने की शक्ति हो तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन ऐसा आज दिन नहीं हुआ है। जबकि लंबे समय तक परशुराम जी मदेरना 57-62 में मंत्री रहे, नरेंद्र सिंह जी भाटी लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उनके खुद के डिपार्टमेंट के कोई काम नहीं हुआ। ये आपके एक छोटा सा ये दड़े पे तिवरी रोड पे ये टूरिस्ट बंगला जो दिख रहा है, वो भी मेरे प्रयास से मेरे ब्रदर डायरेक्टर टूरिज्म चेंज करवा के ये बनाया। और नरेंद्र सिंह जी साहब वो हमारे ही परिवार के थे, लेकिन उनके पास डिपार्टमेंट होते हुए भी यहाँ टूरिज्म को कोई विशेष बढ़ावा नहीं मिला, जबकि इतनी होटलें रिजॉर्ट बन गए। परशुराम जी के पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, सप्लाईज था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके द्वारा हुआ, भैराराम जी सियोल के द्वारा। तो विकास नाम की कोई लंबे समय से यहाँ का प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। और आज स्थिति ये, आप अगला क्वेश्चन मेरे से करेंगे, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी क्यों जीतेगी, तो वो तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक 36 कौम के आदमियों में, युवाओं में, दिल में बैठी है। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि ये नेत्री जो पिछले 5 साल से यहाँ की विधायिका रही है, इनके बॉस, इनके नेता ओशिया के ऊपर से उड़ गए और 5 मिनट के लिए भी ये नीचे नहीं उतरे। भोपालगढ़ से सीधे लाहौर गए, हेलीकॉप्टर उनके पास था, हेलीपैड शानदार बना हुआ यहाँ है, लेकिन 5 मिनट के लिए भी वो हेलीकॉप्टर को यहाँ रोक नहीं सके। थोड़ा नीचे ला के टाटा करते हैं ना, तो वो सपोर्ट दिल से कर रहे हैं, शायद आज टाइम नहीं होगा। वो जानबूझ के चाहते हैं कि दिव्या जी हारे और मेरे लिए कोई गोचाबाजी ना हो, वो तो खुद इसको पछाड़ना चाहते हैं। कहीं न कहीं जिस हिसाब से अगर जातीय फैक्टर हम देखें तो आपने बोला था कि हमारा पूरा समाज एकजुट जो है भाजपा के समर्थन में है। सारे लोग तन मन और धन से, अभी हमने जो 500-400 लोगों के सामने जो लोगों को कहा था कि भाई आपको काम करने में कोई दिक्कत, कोई साधन की कमी, कोई है जिसको जो आपको है जो और कुछ है जिसको जो करना है, किसी को बुलाना है, किसी को भेजना है, नहीं सर हम सब सक्षम हैं, हम सब करेंगे। भैराराम जी को कोई तकलीफ नहीं देंगे। साधन हमारे पास है, मिनक हमारे पास है और हमारे पैरों में जोश और दिल में क्रोश है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग तो इस तरीके से दौड़ रहे हैं। राजपूत समाज का कोई भी व्यक्ति, ये खड़े हैं आपके समय उस दिन चूक गया था, विशाल सिंह जी राठौर, ये भी आज विशाल सिंह जी जिन्होंने फॉर्म भरा था, समर्थन दिया 2 मिनट पहले, माननीय ओशिया के जो पूर्व सरपंच साहब भैराराम जी के पक्ष में, उन्होंने वापस ले लिया अपना को जो फॉर्म। और वो विशाल सिंह जी भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन समय निकल गया। अब उन्होंने जो भैराराम जी को सहयोग करने के लिए आज मंच पे चढ़कर है जो घोषणा की है। कौन ऐसा व्यक्ति है राजपूत समाज में जो नहीं चाहता है कि भैराराम जी जीते? किसी के कोई मन में आपस में परेशानी है, शंभू सिंह से किसी की नाराजगी है, तो आप जाएंगे उससे बात करेंगे। उनके मन में है जो भारतीय जनता पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी नहीं। हमारा एक एक वोट 25 तारीख को मतदान केंद्र तक पहुंचेगा और भारी भरकम प्रतिशत से हम वोट कास्ट करवाएंगे। एक चीज़ जो है इससे हटके मैं पूछता हूँ कि राजपूत जो वोटर हैं वो ये भी लग रहा है कि मैक्सिमम वोटर तो पोलिंग बूथ तक भी नहीं पहुँचेंगे ना, ये समय पहले का था। अब हमारे जो वोटर्स में, हमारे जो जाति में भी बहुत बड़ी है जो समझ आ गई है कि राजनीति में नहीं, लोकतंत्र में वोट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आज कहीं भी बहन बेटी कहीं ससुराल है, उसका नाम पीर में है, तो वो एक दिन के लिए भी आके वोट कास्ट करती है। पर्दा नशीन जो महिलाएं हैं वो जाके वोट देती है। अब हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप प्रॉब्लम में बिराजी हो और वोट का टाइम हो गया। वो सब अपने आप में सक्षम है और उनकी परिपक्व सोच है। बहुत सुंदर। और भैराराम जी सियोल जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो भी इधर हैं। भैराराम जी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की बातें नहीं करके मैं आपसे सीधा एक ही क्वेश्चन करूंगा कि आप ओसियां की जनता से किन मुद्दों पे उनका मत चाहते हो? देखिए, कांग्रेस की जो लूट और झूठ की सरकार है, इनकी नींव ही लूट और
ये तो झूठ पे पड़ी। इन्होंने कहा था कि ये तो किसानों के संपूर्ण कर्जा माफ़ी कर देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो संपूर्ण कर्जा माफ़ी का वादा वो जनता के सामने रखा जाएगा। बेरोज़गार युवाओं के भत्ता का जो इन्होंने मुद्दा रखा था 35 रुपये, वो मुद्दा रखा जाएगा। युवाओं के साथ में 19 पेपर ऐसा है कि आपके लीक हुए, आपके पूरे राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुई है, वो मुद्दे उनके सामने रखा जाएगा। पूरे राजस्थान के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर कांग्रेस की सरकार के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ, इस राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, वो मुद्दा रखा जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा रखा जाएगा कि यहाँ ओसियां विधानसभा क्षेत्र के अंदर कितने सामूहिक हत्याकांड, कितने मर्डर, कितने लूट, चोरी, बलात्कार, जो जिस प्रकार से जो शासन और प्रशासन जो देना चाहिए वो देने में आपकी कांग्रेस की सरकार असक्षम रही है, असहाय रही है। और जो वर्तमान विधायक का जो निरंकुश रवैया रहा है जो जनता के प्रति, एक जिसको बोलना चाहिए निरंकुश ही बोलना चाहिए या तानाशाही वाला बोलना चाहिए, उसके बराबर में आके कोई बैठ भी जाए, उसके बराबर की कुर्सी में यदि उनकी कोई दलित की बेटी जैसे प्रधान है, कोई सरपंच है, यदि से बैठ भी जाए तो उसको धक्का दे के बाहर निकालने की इनकी जो निरंकुशशाही, तानाशाही, घमंड या दबंगाई या कड़काई जो भी हो, अब वो उन्हीं को मुबारक हो। यहाँ ओसियां की जनता को एक ऐसा जन सेवक चाहिए। यहाँ कड़काई की राजनीति नहीं चलेगी, यहाँ दबंगाई की राजनीति नहीं चलेगी, यहाँ घमंड की राजनीति नहीं चलेगी। आम आदमी जो झोंपड़े में बैठा है, गरीब आदमी जो भेड़ बकरी भी चराता है, वो भी आके भाई भैराराम से बात करने में सहजता महसूस करता है। कोई भी आदमी जो गांव ढाणी में बैठा अनपढ़ है, उसकी भी कोई समस्या है, वो भी आके मेरे पास बैठकर अपनी बात को रख सकता है। उनकी समस्या सुनते हैं, उनकी समस्याओं को समाधान करते हैं। और पिछले 5 वर्षों के अंदर चाहे पेयजल की स्थिति देख लो, सारे JJY PhD के ट्यूबवेल ख़राब पड़े, पूरी ओसियां की पेयजल की व्यवस्थाएँ लड़खड़ाई यदि पड़ी है। और जिस बात के लिए ये वर्तमान विधायिका जितनी पीली टंकी बोल रही है, इनको ये पूछिए कि जल जीवन मिशन से केंद्र सरकार से कितना पैसा आया है, वो रिकॉर्ड बता दीजिए। क्या पीली टंकी आपकी पूरी कंप्लीट राज्य सरकार ने ही दी है या राज्य सरकार का ही फंड है? पैसा केंद्र सरकार दे रही है और फोटो वो अपनी लगा रहे हैं। ऐसा सड़कों के हालात आप देख ही रहे हैं, कहीं पर कोई विकास नहीं। पंचायत समितियों का आप ये तो हालात देख रहे हैं। प्रधानों को जो जनता ने अधिकार दिए BDO के मार्फत, पंचायत समिति का कार्रवाई रजिस्टर नहीं देते। जो चुनाव हैं वो चुनाव ही उन्होंने अपने RO के द्वारा प्रभावित करवा के चुनाव में दूसरे ही अध्यक्ष, स्थायी कमेटियों के अध्यक्ष ही दूसरे बना दिए। एक पंचायत समिति में एक वीडियो ठीक नहीं है, दूसरा लगा दिया, दूसरा ठीक नहीं, तीसरा लगा दिया। ओसियां तिवरी बावड़ी के अंदर 10-10, 11-11 वीडियो चेंज हुए। यहाँ थानों में थानेदार कोई कितने ही चेंज हो गए, SDM कितने ही चेंज हो गए, BDO कितने ही चेंज हो गए, तहसीलदार कितने ही चेंज हो गए। एक्शन AN JN, हमारे यहाँ डिस्कॉम के अंदर कोई एक्शन नहीं आना चाहता, कोई AN नहीं आना चाहता, JN यहाँ कोई काम नहीं करना चाहता। जिस प्रकार से इनकी सरकारी मशीनरी, पटवारी है वो रिश्वत ले रहा है, AN है वो बिजली घर का खुद सामान चोरी करके कोटा लेके जा रहा है। तो ये जो निरंकुश और तानाशाही पूर्व विधायिका सुश्री दिव्या मदेरणा जी, वो भ्रष्टाचार के अंदर जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी है उनको बचा रही है, न कि जनता का पक्ष ले रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं जी, अब ऐसा मुद्दे तो जो मुझे जनता खुद जानती। और एक दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इन्होंने 5 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति की है। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनसे तो ये लोग बात करना पसंद नहीं करते। और इन्होंने ये कहा है कि मैं उसी के घर जाऊंगी जो मेरे का वोट दे रहा है। तो इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ही विधायक बने हैं या पूरी ओसियां विधानसभा क्षेत्र के विधायक बने हैं? ये बहुत बड़ा यक्ष। क्या भैराराम जी, ये तो हमेशा होता है कि 50% से ऊपर जिसको वोट मिलते हैं वो जीतता है, मतलब एक प्रत्याशी से ज़्यादा जिसको मिलते हैं, लेकिन वोटर दूसरी तरफ भी रहते हैं। क्या भैराराम जी दोनों वोटरों को, ओसियां की पूरी जनता को एक नज़र से देखेंगे अगर जीत जाते तो? वैसे भी इसके अंदर कोई क्वेश्चन करने का सवाल ही नहीं है।
36 की 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। आज देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए, 2013 से 18 में मैंने सेवा की जनता की। आज उस सेवा के बदौलत ही वर्तमान सरकार के खिलाफ जाके आदरणीय शंभू सिंह जी खेतासर साहब की अर्धांगिनी, इनकी धर्मपत्नी ओसियां की प्रधान बनी है। सरकार के खिलाफ लोगों ने वोट दिया। ऐसा ही तिवरी पंचायत समिति में हुआ है, ऐसा ही बावड़ी पंचायत समिति में हुआ है। और जब आपकी अर्धांगिनी ओसियां की प्रधान बनी है और उसके बाद में तय कर लिया कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही समर्थन जाएगा, कमल के फूल के रूप में जो प्रत्याशी होगा उन्हीं को समर्थन जाएगा। जितनी भी जो जातियों में भेद है, ये काम करने का कांग्रेस की सरकार ने काम किया है। जो धर्म की राजनीति बांटने का और तुष्टीकरण का काम करने का काम जो है वो कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता के सामने एक बहुत बड़ी चीज़ रखना चाहूँगा। आप 2013 से 18 के बीच का इतिहास उठा के देख लीजिएगा, उसमें से हिंदू मुस्लिम कितने झगड़े हुए जी, और 2018 से 23 के बीच में हिंदू मुस्लिम कितने झगड़े हुए जी। ये आपके चैनल के माध्यम से आम ऐसा जनता के बीच में ये सवाल मैं रखना चाहता हूँ। जोधपुर के अंदर हिंदू मुस्लिम झगड़ा, उदयपुर में झगड़ा, करौली में झगड़ा, कोटा में झगड़ा, कोटा के अंदर PFI जैसी संस्था जिसको हिंदुस्तान में बैन करके रखा हुआ है, और कांग्रेस उसको रैली निकालने की परमिशन देती है। ये कौन सी परंपरा स्थापित? ये आरोप तो भाजपा पर लगता है कि जाति आधारित राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 36 की 36 कौम के साथ में सबका साथ और सबका विकास के साथ ऐसे लेके चल रही है। आप ये देख रहे गुजरात के अंदर पिछले 28 से 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का राज है, और आगे से भारतीय जनता पार्टी का राज 23 में स्थापित होगा, 28 में स्थापित होगा, 33 में स्थापित होगा, 38 में स्थापित होगा, 42 में स्थापित होगा, और लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ कार्यकाल रहेगा। अब कांग्रेस का इस पूरे राजस्थान से और पूरे भारत से कांग्रेस का सुपड़ा साफ। मैं आपसे ही सवाल ये कर रहा हूँ, आप इतने को जो समय से इस क्षेत्र में पधार रहे हैं, 36 कौम के लोगों से मिल रहे हैं, और लंबे समय तक कांग्रेस का शासन राजस्थान में भी रहा और ओडिशा में तो रहा ही है। कांग्रेस का कोई एक ही काम है आपको दिख रहा है? कांग्रेस प्रतिनिधि विधायक का एक भी काम ओडिशा विधानसभा क्षेत्र में कोई किया हुआ दिखता है? कहीं नहीं, कोई कह ही नहीं सकता कि ये कांग्रेस के द्वारा हुआ। सारे के सारे काम हुए हैं तो हमने उद्घाटन देखे ये स्टॉल लगे हुए जरूर देखे, जिसमें भी झगड़ा है। वहाँ का सरपंच है, यदि वो उनके सपोर्ट का नहीं है तो उसका नाम नहीं। वहाँ का प्रधान है, उसका नाम नहीं। तिवरी में आपने देख लिए पत्थर लगे हुए, प्रधान का नाम नहीं। अरे भाई, चुनने के बाद में लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो सब को एक नज़र से, एक आंख से देखना पड़ता है, और आप इस तरीके से ये बांटने का काम कर रहे हो और सवाल कर रहे हो बीजेपी से, बीजेपी के लोगों से, ये नहीं चलेगा भाई। आप उनसे पूछो आपका क्या काम है। ये SDO कोर्ट आपको यहाँ दिख रहा है, DSP CO साहब का है जो रहने का वो मकान, CO साहब का है जो ऑफिस, ये भी भाजपा के समय से 2003 और 8 के बीच में बना है। मतलब यहाँ कुछ तहसील है तो वो भारत की आज़ादी से पहले की बनी हुई है। तो कोई भी काम ओडिशा में कांग्रेस के द्वारा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा आदरणीय नरेंद्र सिंह जी के समय जब वो एरीगेशन मिनिस्टर थे, नहर मंत्री थे, और वो उद्घाटन वहाँ गौ माताएँ मर रही, खड्डा अभी भी इतना खुदा हुआ पड़ा और उसमें पानी है जो बरसात का आता है, नीचे सीमेंटेड है, कई गायें मर गई। और वो कहाँ नहर वाला पानी हमें कहीं नहीं मिल रहा। जल जीवन मिशन की अभी बात हुई थी, 30,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं, पैसा कहाँ खर्च हुआ आपको कहीं दिखता ही नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि सवाल कांग्रेस वालों से करो, आपने क्या काम किया। उन्होंने हत्यारों को संरक्षण दिया, उन्होंने बलात्कारियों को संरक्षण दिया, ये आपको दिख रहा है। छोटी छोटी 4 साल की बच्चियाँ हैं, उनके साथ बलात्कार और फिर गला दबाकर उनकी मृत्यु, ये 2 साल में हुआ, अभी हुआ है, कोटा में हुआ है। और इस तरीके के जघन्य है जो हत्याएं, 4 मर्डर हमारे ओडिशा विधानसभा में हुए हैं। ओफ, बहुत बड़ी इनके लिए मर डूबने और शर्म की बात है। लेकिन जनता है जो को जान रही है, समझ रही है, और जनता डट के
इनको घर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जनता डट के घर पहुंचाने की कोशिश कर रही है, इस प्रकार का कहना है। और ओसियां की जनता क्या कहती हैं, कमेंट अपेक्षित हैं। आप लोग क्या कहते हैं, जिस हिसाब से इन्होंने अपना विजन बताया, हम क्या काम करेंगे और किस प्रकार का हमारा विजन रहेगा ओसिया के लिए, और पूर्व में हमारी जब भाजपा का प्रत्याशी जीता है उनका क्या विजन रहा, उसके बारे में आप लोग भी कमेंट करके बताएं। मैं आपको फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।